बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगरी के निकट हरे भरे जेतवन वन में, जहां पेड़ों की शाखाएं आपस में मिलकर आकाश को छूने का प्रयास करती थीं, वहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। दिन भर वे लोगों को धर्म, करुणा और शांति का संदेश देते, और जब सूर्य पश्चिम की ओर ढलने लगता तो वातावरण और भी शांत हो जाता। उस शाम आकाश पर हल्की गुलाबी आभा थी। पक्षियों के झुंड अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। हवा मंद और ठंडी हो चली थी। भिक्षु अपने अपने स्थान पर बैठे थे, कुछ ध्यान में, कुछ मंत्र जप रहे थे। किंतु जैसे ही रात गहराती, सब एक साथ बुद्ध के पास इकट्ठे हो जाते, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि रात्रि की शांति में बुद्ध प्रायः कोई कथा सुनाते हैं, ऐसी कथा जो हृदय को कोमल बना दे और आत्मा को विश्राम दे। उस रात भी सब शिष्य बुद्ध के चारों ओर बैठे। चंद्रमा धीरे धीरे आकाश में ऊपर उठ चुका था और उसकी श्वेत रोशनी पीपल के वृक्ष की पत्तियों पर झिलमिला रही थी। बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि सब पर डाली। उनकी आंखें ऐसी थीं जैसे दो गहरे सरोवर हों, जिनमें देखने वाला स्वयं को भूल जाए। मंद स्वर में बुद्ध बोले, भिक्षुओं, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, ये तुम्हें सोने से पहले भीतर की यात्रा पर ले जाएगी। जब तुम इस कथा को सुनोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें वही शांति मिलेगी जो गहरी नींद से भी गहरी होती है। शिष्य ध्यानपूर्वक सुनने लगे। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती से दूर एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था आर्यसुदत्त। उसका जीवन बड़ा कठिन था। उसके पास न खेत थे, न पशु, न धन। उसके पास केवल एक मिट्टी की झोपड़ी थी और झोपड़ी के बाहर खड़ा एक पुराना पीपल का वृक्ष। दिन भर वो यज्ञ और पूजा पाठ कर किसी प्रकार अनाज जुटाता और परिवार का पेट भरता। लेकिन समाज में उसका सम्मान नहीं था, क्योंकि उस समय लोग धन और आडंबर को ही ब्राह्मणता मानते थे। गरीब होने के कारण आर्यसुदत्त का अपमान होता, उसका मजाक उड़ाया जाता। किंतु उसके हृदय में एक ज्वाला थी, सत्य को जानने की, आत्मा को पहचानने की। एक दिन पास के नगर में एक बड़े सेठ ने यज्ञ का आयोजन किया। ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया, दक्षिणा का वादा भी था। आर्यसुदत्त के मन में आशा जगी, शायद इस बार कुछ अनाज मिल जाए, कुछ वस्त्र मिल जाएं। वो अपने पुराने और फटे वस्त्र पहनकर वहां पहुंचा। किंतु जैसे ही अन्य ब्राह्मणों ने उसे देखा, सब हंस पड़े। किसी ने कहा, ये ब्राह्मण नहीं, भिखारी लगता है। दूसरे ने ताना मारा, यदि ये यज्ञ करेगा तो अग्नि अशुद्ध हो जाएगी। उन कटु वचनों ने आर्यसुदत्त के हृदय को घायल कर दिया। वह मौन रहा, पर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अपमानित होकर वो वहां से लौट आया। उस रात उसने झोपड़ी में बैठकर बहुत रोया। उसकी पत्नी देवकी चुपचाप उसका सिर सहलाती रही। कोमल स्वर में उसने कहा, प्राणनाथ, मनुष्यता वस्त्रों से नहीं, हृदय की अग्नि से पहचानी जाती है। यदि समाज हमें नहीं समझता तो क्या हुआ, अवश्य ही कोई और मार्ग होगा जो सच्चा हो। उस रात उनके जीवन का मोड़ था। उसी रात एक बटोही व्यापारी उनकी झोपड़ी में ठहरा। बातचीत के दौरान उसने बताया कि श्रावस्ती के जेतवन विहार में एक महान तपस्वी रहते हैं, तथागत बुद्ध। व्यापारी बोला, उनकी आंखों में करुणा है और वचनों में अमृत। वहां जाकर देखना, तुम्हारे सारे प्रश्न मिट जाएंगे। ये सुनकर आर्यसुदत्त के हृदय में आशा की किरण जगी। सुबह होते ही उसने अपनी लाठी उठाई और मिट्टी के पात्र में थोड़े चावल लेकर चल पड़ा। धूप की तपन, पांवों में छाले, शरीर में थकान, पर मन में अपूर्व शांति। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वो जेतवन पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर चकित रह गया। वृक्षों के नीचे भिक्षु बैठे थे, कोई ध्यान कर रहा था, कोई शास्त्र का अध्ययन, और बीच में पीपल वृक्ष की छाया तले शांत मुद्रा में बैठे थे भगवान बुद्ध। बुद्ध की दृष्टि में ऐसा स्वागत था मानो कोई अपने खोए हुए को पाले।
आर्यसुदत्त ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवन, मैं एक तुच्छ ब्राह्मण हूं। समाज ने मुझे तिरस्कृत किया है, परंतु मेरे भीतर एक अग्नि है जो बुझती नहीं। मैं सत्य की खोज में आया हूं। बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा, धीरे से पूछा, क्या तुम भूखे हो ब्राह्मण? उसने सिर झुका लिया। बुद्ध ने आनंद को संकेत किया। आनंद ने तुरंत भोजन लाकर उसके सामने रख दिया। आर्यसुदत्त ने भोजन किया, परंतु उस दिन उसने केवल अन्न का स्वाद नहीं चखा, उसने करुणा का स्वाद चखा। भोजन के बाद बुद्ध बोले, ब्राह्मण वो नहीं जो केवल वेदों का ज्ञान रखे। ब्राह्मण वो है जो मोह, घृणा और अहंकार का त्याग करे। ब्राह्मण वो है जो दया में स्थित हो, सत्य में स्थित हो। उन वचनों ने आर्यसुदत्त के हृदय में दीप जला दिया। वो कुछ क्षण मौन रहा, फिर बुद्ध के चरणों में झुक गया। हे प्रभु, क्या मैं आपके संग में स्थान पा सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धर्म का द्वार सबके लिए खुला है। और उसी क्षण वो भिक्षु बन गया। बुद्ध यहां थोड़ी देर रुक गए। शिष्य मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। रात्रि का अंधकार और गहरा हो रहा था, लेकिन उनके हृदय में जैसे प्रकाश भर गया। बुद्ध ने आगे कहा, भिक्षुओं, ये कथा हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा तप तिरस्कार सहकर भी करुणा में स्थित रहना है। जब तुम सोने जाओ तो इस कथा को स्मरण कर। जैसे आर्यसुदत्त ने अपने अपमान को करुणा में बदल दिया, वैसे ही तुम्हें भी अपने दुख को शांति में बदलना है। यही है सच्ची निद्रा, यही है आत्मा की विश्रांति। शिष्य मौन होकर बैठे रहे। चंद्रमा की रोशनी में उनके चेहरों पर अद्भुत शांति थी। उस रात जब सब अपनी शैया पर लेटे तो उन्हें केवल निद्रा नहीं आई, उन्हें भीतर से शांति मिली। जेतवन में रात और भी गहरी हो गई थी। चंद्रमा अब आकाश में अपनी पूर्ण आभा बिखेर रहा था। पत्तियों पर पड़ती उसकी किरणें ऐसे लग रही थी मानो किसी ने धरती पर दूध की धार बहा दी हो। चारों ओर शांति का साम्राज्य था। केवल झिंगुरों की हल्की सी ध्वनि और कभी-कभी पत्तों के सरसराने की आवाज सुनाई देती थी। शिष्य अब भी बुद्ध के चरणों के पास बैठे थे। उनके मन में कथा के बीज अंकुरित हो चुके थे। सभी उस गहराई को महसूस कर रहे थे जो बुद्ध की वाणी में थी। बुद्ध ने कुछ क्षण मौन साधा। मौन भी यहां एक शिक्षा था। वो मौन किसी खालीपन का मौन नहीं था, बल्कि ऐसा मौन था जो भीतर से बोलता है। फिर उन्होंने अपनी करुणामयी आवाज में कहना शुरू किया, भिक्षुओं, जब कोई मनुष्य तिरस्कार का अनुभव करता है तो उसके भीतर क्रोध और दुख उठते हैं, परंतु जो उन्हें करुणा और धैर्य में बदल लेता है वही सच्चा साधक होता है। आर्यसुदत्त ने यही किया। वो अपमान से टूटा नहीं, बल्कि करुणा की राह पर चला। यही उसके जीवन का मोड़ था। और जब जीवन का मोड़ करुणा की ओर होता है तो वही जागरण की। एक शिष्य ने धीरे से पूछा, भगवान, क्या करुणा इतनी शक्तिशाली है कि वह दुख को नींद की तरह शांत कर सके? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। हाँ भिक्षु, करुणा सबसे गहरी निद्रा है। जब करुणा तुम्हारे हृदय में भर जाती है तो तुम क्रोध, ईर्ष्या और भय से मुक्त हो जाते हो। तुम्हारा मन न लड़ता है न भागता है, वो बस शांत हो जाता है। और यही शांति सच्ची विश्रांति है। जो करुणा में सोता है वो जागते हुए भी सपनों की तरह हल्का हो जाता है। शिष्यों ने ये सुनकर आंखें मूंद ली। उनके मन में ये वाक्य ऐसे उतर रहा था मानो चंद्रमा अपनी किरणें उनके भीतर भर रहा हो। बुद्ध ने कथा को आगे बढ़ाया। आर्यसुदत्त अब भिक्षु बन चुका था। उसका जीवन बदल गया था। सुबह वो अन्य भिक्षुओं की तरह भिक्षाटन के लिए नगर जाता। जो कुछ मिलता वही प्रसाद मानकर ग्रहण करता। दिन भर वो ध्यान करता और बुद्ध के उपदेश सुनता। धीरे धीरे उसके भीतर की पीड़ा मिटने लगी। जो अपमान उसने झेला था वो अब उसे भारी नहीं लगता था। उसे लगता था कि वो अपमान वास्तव में उसकी सबसे बड़ी सीख
एक दिन जब वो नगर में भिक्षा मांग रहा था, तब वही लोग जिन्होंने कभी उसका उपहास किया था उसके सामने आए। वे हंसना चाहते थे, लेकिन उनकी हंसी सूनी पड़ गई, क्योंकि अब आर्य सुदत्त के चेहरे पर एक गहरी शांति थी। वो शांत आंखों से उनकी ओर देख रहा था, बिना किसी कटुता के, बिना किसी दुख के। उसकी आंखें करुणा से भरी थीं, और जो आंखें करुणा से भरी हों वे किसी का अपमान नहीं करती। वे तो जैसे दूसरे के दुख को भी पिघला देती हैं। लोगों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, ये वही ब्राह्मण है, पर अब इसका रूप ही बदल गया है। इसमें एक ऐसी शांति है जो हमने कभी नहीं देखी। धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करने लगे। जो कभी उसे अपमानित करते थे, अब उसकी ओर आदर से देखते। किंतु आर्य सुदत्त के भीतर अब सम्मान और अपमान का कोई भेद नहीं था। वो सबको एक दृष्टि से देखता था, क्योंकि उसके लिए सब जीव समान। बुद्ध यहाँ रुककर बोले, भिक्षुओं, जब कोई मनुष्य अपने भीतर करुणा का दीप जला लेता है, तो संसार उसे चाहे सम्मान दे या अपमान, वह समान भाव में रहता है। उसका सुख दूसरों की दृष्टि पर नहीं, अपने भीतर की शांति पर निर्भर होता है। यही कारण है कि आर्य सुदत्त को अब किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रही। शिष्य मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। रात की नीरवता उनके भीतर भी उतर रही थी। धीरे धीरे बुद्ध ने अपनी वाणी को और भी कोमल बना लिया, मानो वे कथा नहीं सुना रहे हों, बल्कि स्वयं लोरी गा रहे हों। भिक्षुओं, जब तुम अपनी शैया पर लेटो, तो इस बात को याद रखना कि करुणा तुम्हें उसी प्रकार ढक लेगी जैसे रात्रि का आकाश धरती को ढक लेता है। तुम चंद्रमा की शीतलता की तरह शांत हो जाओगे, और तुम्हारे स्वप्न भी पवित्र हो जाएंगे। नींद तब केवल शरीर की थकान मिटाने के लिए नहीं होगी, वह आत्मा की यात्रा बन जाएगी। शिष्यों की पलकों पर अब नींद उतरने लगी थी, परंतु वे नींद और जागरण के बीच की उस अवस्था में थे जहां हर शब्द हृदय में गहराई तक उतरता है। बुद्ध यहाँ रुककर बोले, भिक्षुओं, जब कोई मनुष्य अपने भीतर करुणा का दीप जला लेता है, तो संसार उसे चाहे सम्मान दे या अपमान, वह समान भाव में रहता है। उसका सुख दूसरों की दृष्टि पर नहीं, अपने भीतर की शांति पर निर्भर होता है। यही कारण है कि आर्य सुदत्त को अब किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रही। शिष्य मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। रात की नीरवता उनके भीतर भी उतर रही थी। धीरे धीरे बुद्ध ने अपनी वाणी को और भी कोमल बना लिया, मानो वे कथा नहीं सुना रहे हों, बल्कि स्वयं लोरी गा रहे हों। भिक्षुओं, जब तुम अपनी शैया पर लेटो, तो इस बात को याद रखना कि करुणा तुम्हें उसी प्रकार ढक लेगी जैसे रात्रि का आकाश धरती को ढक लेता है। तुम चंद्रमा की शीतलता की तरह शांत हो जाओगे, और तुम्हारे स्वप्न भी पवित्र हो जाएंगे। नींद तब केवल शरीर की थकान मिटाने के लिए नहीं होगी, वह आत्मा की यात्रा बन जाएगी। शिष्यों की पलकों पर अब नींद उतरने लगी थी, परंतु वे नींद और जागरण के बीच की उस अवस्था में थे जहां हर शब्द हृदय में गहराई तक उतरता है। बुद्ध ने देखा कि शिष्य अब विश्रांति की ओर जा रहे हैं। उन्होंने धीरे धीरे कथा को विराम दिया और शांत स्वर में कहा, अब तुम सब अपने विश्राम को जाओ। ये कथा तुम्हारे भीतर बनी रहेगी, ये तुम्हें सोते हुए भी संभालेगी। स्मरण रखना, करुणा ही सबसे गहरी निद्रा है। शिष्य धीरे धीरे उठे, प्रणाम किया और अपनी अपनी शैया की ओर चले गए। आकाश में चंद्रमा और भी उज्जवल हो उठा था, मानो वो स्वयं इस शिक्षा का साक्षी हो। उस रात जेतवन में केवल निद्रा ही नहीं, बल्कि एक गहरी अनुपम शांति छा गई। जेतवन विहार में अगली भोर बड़ी मधुर थी। पंछियों के कलरव से हवा गूंज रही थी और ओस की बूंदें पत्तियों पर चमक रही थी। शिष्य अपनी अपनी शैया से उठकर स्नान करने गए और फिर प्रातःकालीन ध्यान में बैठ गए। रात की वो कथा अब भी उनके भीतर जीवित थी। ऐसा लग रहा था मानो नींद के दौरान भी बुद्ध की वाणी उनके हृदय में गूंजती रही हो। आर्य सुदत्त अब संघ का अंग बन चुका था। उसका जीवन अनुशासन और शांति से भर गया था। दिन भर वो नगर में भिक्षाटन करता, फिर लौटकर ध्यान में बैठता
और धर्म चर्चा में भाग लेता, लेकिन उसके भीतर की खोज अभी भी अधूरी थी। उसे लगता था कि भिक्षु बनने से ही यात्रा पूरी नहीं होती, बल्कि असली यात्रा तो तब होती है जब मन पूरी तरह निर्मल हो जाए। एक दिन वो बुद्ध के पास पहुंचा और चरणों में बैठकर बोला, भगवान, मैंने आपके संघ में प्रवेश पाया है, मैंने करुणा का स्वाद चखा है, परंतु अब भी मेरे भीतर कहीं एक पीड़ा है। कभी कभी पुराने अपमान की स्मृतियां उभर आती हैं और मन को विचलित करती हैं। मैं क्या करूं कि ये स्मृतियां भी शांत हो जाएं? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। वहां एक साधक की सच्ची जिज्ञासा थी। बुद्ध ने कहा, स्मृतियां नदी के प्रवाह जैसी होती हैं ब्राह्मण। उन्हें रोकोगे तो वे और बलपूर्वक लौटेंगी। उन्हें बहने दो। जैसे नदी का जल बहते बहते सागर में मिल जाता है, वैसे ही स्मृतियां भी धीरे धीरे शून्य में विलीन हो जाएंगी। उन्हें पकड़ो मत, उनसे लड़ो मत, बस देखो, बस साक्षी बनो। आर्यसुदत्त ने सिर झुका लिया। उसके मन में एक नई रोशनी जल उठी। दिन बीते। धीरे धीरे उसने स्मृतियों को देखना शुरू किया, उनसे डरना छोड़ दिया। जब भी कोई कड़वा अनुभव सामने आता, वो केवल उसे देखता और कहता, तुम भी मेरा एक हिस्सा हो। और फिर वो अनुभव स्वयं ही विलीन हो जाता। समय के साथ उसका मन गहरे सरोवर की तरह शांत हो गया। एक संध्या, जब सूर्यास्त की लालिमा पूरे आकाश में फैल रही थी, आर्यसुदत्त ध्यान में बैठा। उसकी सांसें धीमी थीं, हृदय हल्का था। अचानक उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतरी। उसे लगा कि वो स्वयं नहीं है, केवल आकाश है, केवल शांति है। उस क्षण वो समझ गया कि आत्मा न अपमान से बंधती है, न सम्मान से। आत्मा तो सदा मुक्त। बुद्ध ने उस समय दूर से उसे देखा। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने आनंद से कहा, देखो आनंद, ये वही ब्राह्मण है जो कभी अपमान से टूटकर रोता था। आज ये भीतर से जाग उठा है। यही धर्म का चमत्कार है। जो रोते रोते आता है, वो हंसते हंसते मुक्त हो जाता है। उस दिन से आर्यसुदत्त के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। नगर में जब वो भिक्षाटन करने जाता, तो लोग उसकी आंखों में झांकते और उन्हें उसमें केवल शांति दिखती। अब लोग उसे ब्राह्मण नहीं कहते थे, न भिक्षु कहते थे। वे उसे बस मुनि कहने लगे थे, क्योंकि उसके अस्तित्व में एक गहरी मुनि जैसी गंध थी, मौन, शांति और करुणा की। बुद्ध एक रात फिर शिष्यों के साथ बैठे। हवा में चांदनी घुली हुई थी। उन्होंने शिष्यों से कहा, भिक्षुओं, देखो कैसे जीवन बदलता है। एक मनुष्य जो कभी अपमान से कांपता था, अब वही अपमान को साधना बना लेता है। यही धर्म की शक्ति है। जो शांति तुम खोजते हो, वो बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपमान और सम्मान दोनों से ऊपर उठ जाते हो, तभी तुम्हें सच्ची नींद मिलती है, और वही नींद तुम्हें अमर कर दे। शिष्य मौन रहे। उनका मौन ही उनका उत्तर था। उस रात जब वे अपनी अपनी शैया पर लेटे, तो आकाश और भी गहरा लग रहा था। पत्तों पर पड़ती चंद्र किरणें मानो लोरी गा रही थी। शिष्यों को नींद आ रही थी, पर वो नींद साधारण नहीं थी। वो नींद बुद्ध की वाणी से सिंचित थी। उनके स्वप्न भी शांति से भरे हुए थे। जेतवन विहार उस रात केवल आश्रम नहीं था, वो एक स्वप्न भूमि बन गया था, जहां हर आत्मा को विश्राम मिला।